हेलो एवरीवन, मेरा नाम राशि है। मैं हिमाचल से हूँ। मैं नेटवर्किंग के फील्ड में 2 साल से हूँ। फर्स्ट कंपनी मेरी ऑरिफ्लेम है। ऑरिफ्लेम कंपनी में मैंने 10 महीने तक काम किया। मैं वहाँ पे 12% मैनेजर रह चुकी हूँ। फिर मैंने ऑरिफ्लेम कंपनी को छोड़ा। उसके बाद मैंने यहाँ डी ड्रीम कंपनी को ज्वाइन किया, जो हमारी कंपनी का पूरा नाम है डी ड्रीम ट्रेड एंड मार्केटिंग सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड। आज मुझे यहाँ पे 1 साल कंप्लीट हो गया है और मैं यहाँ से अच्छी अर्निंग कर रही हूँ। अर्निंग के साथ साथ मेरी एक अलग पहचान बनी है। जब मैंने ऑरिफ्लेम कंपनी को ज्वाइन किया, मुझे ये बताया गया कि आपको यहाँ पे 3 महीने तक प्रोडक्ट परचेज करना है, उसके बाद आपको यहाँ पे प्रोडक्ट परचेज नहीं करना पड़ेगा। बोला कुछ और हुआ कुछ और। बट मैंने 10 महीने तक काम किया, तो मैंने 10 महीने तक 100 बीपी का प्रोडक्ट परचेज किया। मुझे नहीं था पता उस टाइम कि इतने आगे तक लेवल जाएगा। और हमें इतना मोटिवेट किया जाता था, बोला जाता था कि जब आप लोग यहाँ पे सीनियर मैनेजर बनोगे, आपको फॉरेन ट्रिप जाने का मौका मिलेगा, आपकी अच्छी खासी इनकम बन जाएगी, यहाँ पे स्टेज में रिकॉग्निशन किया जाएगा, 50,000 का आपको कैश अवार्ड मिलेगा, इतना कुछ। तो हम लोगों ने भी सोचा चलो कोई बात नहीं, 22% है, हम लोग कर लेंगे। बट हमें बाद में पता चला कि यहाँ पे लेवल करते करते हमारी कमर ही टूट जाती है। हर महीने प्रोडक्ट परचेज करना, वो भी 100 बीपी का। अगर हम लोग 100 बीपी का प्रोडक्ट परचेज नहीं करते थे तो हमारी इनकम नहीं आती थी। और जो 100 बीपी का प्रोडक्ट था, पहले तो 3500 में आता था, यानी कि मैं वेलनेस का प्रोडक्ट लेती थी तो 100 बीपी का। बाद में वेलनेस का प्रोडक्ट भी आगे उसका प्राइस बढ़ गया, 3500 से 3700 कुछ रुपए बन गया। और आज सुनने में आ रहा है कि वही 3700 का प्रोडक्ट आज 4600 रुपए का हो गया है। तो हर किसी के पास इतना अमाउंट नहीं होता कि वो हर महीने प्रोडक्ट परचेज करें। हम एक सिंपल हाउसवाइफ है और हम लोग बाहर जाके वर्क नहीं कर पाते हैं। बढ़ती महंगाई है, बच्चों का खर्च, घर खर्च निकालना मुश्किल होता है, इसीलिए लोग जॉब सर्च करते हैं। बट जब जहाँ पे हमने जॉब सर्च किया, हर महीने प्रोडक्ट परचेज करेंगे तो हम लोग इनकम लाएंगे क्या। मैंने 10 महीने तक काम किया, वहाँ पे मैंने ज़्यादा से ज़्यादा 7-8 हज़ार ही कमाए। डिफ़ॉल्टर सिस्टम, जैसे कि मैंने जब अपना बिज़नेस स्टार्ट किया था, स्टार्टिंग में तो मुझे खुशी थी कि हाँ, मैं वर्क कर रही हूँ किसी कंपनी में। और जो यहाँ के मतलब जो लीडर थे, जैसे कि शांति मैडम सफ़ायर डायरेक्टर रह चुकी है और वो 8-10 लाख रुपए इस वक्त इनकम उठा रहे हैं। तो ये बोलते थे कि भाई एक अनपढ़ लेडी है, अनपढ़ लेडी जब यहाँ पे इतनी अच्छी इनकम ले रही है तो हम लोग क्यों नहीं ले सकते। इतना मोटिवेट किया जाता था, तो हमें लगता था कि नहीं, जब वो वहाँ आगे तक जा सकते हैं तो हम लोग भी जा सकते हैं। हमने अपनी पूरी मेहनत की है, रात दिन हम लोग काम करते थे। और जैसे कि मेंबर होते थे, सभी मेंबर के लिए लीडर होते थे, सभी लीडर को बोल दिया जाता था कि जैसे महीने की 10 तारीख आ गई, आप लोग अपना प्रोडक्ट परचेज करो। और अपने टीम में भी कॉल करो, कॉलिंग पे बैठो, अपने टीम मेंबर को बोलो प्रोडक्ट परचेज करें। अगर प्रोडक्ट परचेज नहीं करेंगे तो आप लोगों को ग्रुप से रिमूव किया जाता था, किया जाएगा। तो इस तरह से बोला जाता था। तो 10 महीने तक मैंने काम किया, 12% से ऊपर मैं जा ही नहीं रही थी और मेरी इनकम भी अच्छी नहीं आ रही थी। और बाद में मुझे पता चला, हमें वहाँ पे 12% तक भी बताया नहीं गया कि जब आप लोग 15% मैनेजर बनोगे, आपको वहाँ पे 200 बीपी का प्रोडक्ट परचेज़ करना पड़ेगा। अगर हम लोग 200 बीपी का प्रोडक्ट परचेज़ करते हैं, तो कम से कम वो 10-12 हज़ार का चला जाता है। अगर हम लोग 10-12 हज़ार का प्रोडक्ट परचेज़ करेंगे, इनकम में हमें हमें 4-5 हज़ार आएगा, तो उससे क्या होगा? 4-5 हज़ार भी तभी आएँगे जब हम लोग डिफ़ॉल्टर नहीं होंगे। अब डिफ़ॉल्टर हो रहे हैं, तो 4-5 हज़ार भी नहीं आएँगे, तो हमारा तो यहाँ पे पैसा बर्बाद हो रहा है ना। तो मैंने ये कंपनी छोड़ी, क्योंकि यहाँ पे मुझे लग गया था कि हम लोगों का अब दिवाला निकलने वाला है। यहाँ से बनना कुछ है नहीं, बस हर महीने प्रोडक्ट परचेज़ करो। अब हम लोग कितना प्रोडक्ट परचेज़ करें, कितना प्रोडक्ट लगाएँगे? और अगर हम सेल करने भी जाएँ तो कोई नहीं लेना चाहते प्रोडक्ट, क्योंकि यहाँ वहाँ के प्रोडक्ट बहुत ही कॉस्टली है। लोग तो पहले ही डर जाते हैं, सारे लोग कॉस्टली प्रोडक्ट यूज़ नहीं करते हैं। बल्कि मुझे कुछ ऐसे पर्सन ने बोला कि यहाँ पे ऑरिफ्लेम में वही मेंबर वर्क कर सकते हैं जिन लोगों के पास पैसा है। हम लोगों के पास तो पैसा नहीं है, हम लोग नहीं कर पाएँगे। बहुत से लोगों ने ये कहा। तो मुझे भी ये लगा कि जब हमारे साथ टीम ही नहीं जुड़ेगी तो हमारी टीम आगे कैसे बनेगी। बहुत लोगों को मैंने जोड़ा, बट वो लोग पीछे हो गए। उन्होंने सबने हाथ खड़े कर दिए कि नहीं, हम लोग ये काम नहीं कर पाएंगे, यहाँ पे हर महीने प्रोडक्ट परचेज करना है। अब हमारे पास इतना पैसा तो है नहीं कि हम प्रोडक्ट परचेज करें। हम लोग यहाँ पे प्रोडक्ट परचेज करते करते एक दिन पेशेंट बन जाएंगे। प्रोडक्ट से क्या होगा, हमें तो इनकम चाहिए। तो ये चीज़ था, तो फिर मैंने ये कंपनी छोड़ी, क्योंकि यहाँ पे मेरा भविष्य नहीं था। मेरा ही नहीं, मेरे साथ साथ बहुत से जो लोग जुड़े थे उनका भी यहाँ पे कोई भविष्य नहीं था। फिर मैंने डे ड्रीम कंपनी ज्वाइन किया। आज मुझे 1 ईयर कंप्लीट हो गए हैं, अच्छी अर्निंग आ रही है हफ्ते-हफ्ते की, मैं खुश हूँ यहाँ पे। और जितने भी ऑरिफ्लेम के लीडर हैं, भड़का रहे हैं कि भई ये कंपनी फ्रॉड है, ऐसा है, वैसा है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो हमारी कंपनी है, लीगल कंपनी है। हमारी कंपनी के जो प्रोडक्ट है, 7 सर्टिफिकेट मिले हुए हैं। आयुष मंत्रालय का सर्टिफिकेट मिला हुआ है। हर किसी को आयुष मंत्रालय का सर्टिफिकेट नहीं मिलता है। हमारी कंपनी गवर्नमेंट अप्रूव्ड कंपनी है
और हमारी इंडिया की ही कंपनी है। और जो ऑरिफ्लेम कंपनी है स्वीडन की कंपनी है, विदेशी कंपनी है। तो विदेशी कंपनी को अपनाना छोड़ दो, स्वदेशी कंपनी को ज्वाइन करो और अच्छी अर्निंग लो। यहाँ पे आप पूरी इंक्वायरी कर सकते हो तो ही आप यहाँ पे जुड़ सकते हो। ऐसा नहीं है कि हमने आपको यहाँ बोला कुछ और हुआ कुछ और, बिल्कुल भी नहीं। हमारे जितने भी लीडर हैं बहुत अच्छे से वर्क समझाते हैं, एक फैमिली की तरह रहते हैं। मैं इस कंपनी में आके बहुत खुश हूँ। ऑरिफ्लेम कंपनी में मैंने जब काम किया, मैंने कम से कम 40-42 हज़ार वेस्ट किए हैं। आज तक मेरे हस्बैंड मुझे सुनाते हैं कि तूने ऑरिफ्लेम में इतना पैसा बर्बाद किया। अगर उसके बदले तू अपने लिए कोई ज्वेलरी भी खरीदती तो कम से कम ये तो रहता कि चलो ज्वेलरी खरीदी है और ज्वेलरी लगा भी रही है। वो 40 हज़ार का क्या है। आज भी मेरे पास प्रोडक्ट है, कभी इधर कभी उधर चारों तरफ पड़ा रहता है, बट उस प्रोडक्ट को कोई यूज़ नहीं करते हैं। मेरे हस्बैंड तो ये बोलते हैं कि तूने ये चीज़ें फिजूल में ली है, फेंक दे इनको, क्यों लगा रही है। अभी भी मेरे पास वेलनेस के प्रोडक्ट हैं, जैसे कि शेकर है और मतलब ओमेगा कैप्सूल है, ये सब पड़े हुए हैं, बट मुझे लेने नहीं देते। मैं बोलती हूँ कि नहीं भाई, पैसा लगाया है, वेस्ट हो जाएगा, मैं इसको ले लेती हूँ, पर हस्बैंड मना करते हैं। और मेरे हस्बैंड यहाँ पे बहुत खुश है कि ऑरिफ्लेम कंपनी में तो तूने कुछ नहीं कमाया, डी ड्रीम कंपनी में तूने यहाँ अच्छी अर्निंग कर ली है। जितना मैंने पैसा ऑरिफ्लेम में बर्बाद किया उससे ज़्यादा मैंने यहाँ कमा भी लिया है। और बल्कि जब मैंने यहाँ पे ज्वाइन किया, मेरे हस्बैंड ने, सॉरी, मैंने अपने हस्बैंड को बताया भी नहीं था। मैंने बाद में बताया कि मैंने दूसरी कंपनी ज्वाइन की है और वहाँ से मुझे इतनी इनकम आई है। तो मेरे हस्बैंड बोलते ठीक है, इनकम तो आ गई, अब ये बताओ कितने का प्रोडक्ट लेना है हर महीने। तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि आज के बाद यहाँ से कोई भी प्रोडक्ट परचेज़ नहीं करना पड़ेगा, मैंने वन टाइम ले लिया, सो हो गया। और आज मेरे हस्बैंड मुझे बोलते हैं कि अच्छा किया तूने इस कंपनी को ज्वाइन किया, ऑरिफ्लेम में तो तूने दिवाला ही निकाल दिया था। तो मैं ये बोलती हूँ कि ऑरिफ्लेम कंपनी में कुछ भी नहीं है, बहुत ज़्यादा वहाँ पे प्रोडक्ट परचेज़ करना पड़ता है। हम लोग प्रोडक्ट परचेज़ करने नहीं आते हैं, प्रोडक्ट तो आपको शॉप में भी मिल जाता है। वहाँ बोला जाता है कि 20% आपको डिस्काउंट मिल रहा है, साथ में गिफ्ट लेना है, गिफ्ट के भी पैसे दो। अगर हमें कोई गिफ्ट देता है या फिर हम लोग किसी के लिए गिफ्ट लेते हैं, तो कोई हमें गिफ्ट देता है तो हम फ्री में ले लेंगे ना, कि हम उसका भी पैसा देंगे। वहाँ पे ये सब चलता है। मैं इस कंपनी में काम कर रही हूँ, यहाँ से फ्री गिफ्ट भी मिल रहे हैं, जिसका हमने कोई पैसा नहीं दिया है। तो आप लोग जब भी कंपनी को जॉइन करोगे तो पहले उसकी पूरी जानकारी लो, उसके बाद ही इस कंपनी को जॉइन करो। ऐसा नहीं बिना पूछे बिना जाने आप उस कंपनी में कूद पड़े, जैसे कि मैंने ये गलती की है। उस टाइम मुझे इतना एक्सपीरियंस नहीं था, कि फर्स्ट टाइम आई थी और ज़्यादा जानकारी भी नहीं थी। बस जैसा बोला गया हम लोग चलते गए, हर महीने प्रोडक्ट परचेज़ करते गए। जब जेब खाली हो गई फिर हम लोगों ने कंपनी छोड़ दी। ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में बताएं।